नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी पंडित, विच इज योर इंडियन रियल एस्टेट लर्निंग डिजिटल पाठशाला। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एज इज वेयर इज के बारे में। व्हाट इज दिस एंड वेयर डज इट गेट यूज्ड इन इंडियन रियल एस्टेट प्रैक्टिस? हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो गाइस, एज इज वेयर इज इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक टर्म है जो खासकर बैंक्स यूज करते हैं जब वो किसी फोक्लोज्ड प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में डालते हैं। इस तरह के प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गाइस कि ऐसी प्रॉपर्टीज को परचेस करने वाले बायर ऐसी प्रॉपर्टीज को उसकी प्रेजेंट के फिजिकल कंडीशन में खरीदते हैं और साथ ही इस तरह के प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए किसी भी तरह के लीगल इश्यूज के साथ बायर उस प्रॉपर्टीज को खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब हुआ गाइस कि इस तरह की प्रॉपर्टीज को खरीदने वाले बायर्स को ये पहले से ही पता होता है कि परचेस की जा रही प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिपेयरिंग वर्क, लीन्स, लाइबिलिटीज और लीगल डिस्प्यूट्स का सामना करने की जिम्मेदारी उस बायर की ही रहेगी। जबकि एक बार प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने वाली बैंक की उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती। इसमें समझने वाली बात यह है गाइस कि एसेस वेरिस बेसिस पे खरीदे गए प्रॉपर्टी के सारे प्लस पॉइंट्स और इश्यूज, चाहे वो फिजिकल हो या लीगल, उन सबको बायर एक्सेप्ट करके ही उस प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को बैंक सिर्फ बेचने का काम करती है, बाकी आगे के फ्यूचर में उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सब कुछ बायर को ही देखना पड़ता है। तो चलिए गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम इस पॉइंट को एक फिक्शनल एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइस, आप मान लीजिए रायपुर में एक घर है जो बैंक ने फोक्लोज कर दिया है क्योंकि उस घर के ओनर ने उस प्रॉपर्टी पे बैंक से लिए गए लोन को बैंक को रीपे नहीं किए हैं और आगे भी लोन बोरोअर के द्वारा लिए गए लोन को ना रीपे कर पाने की कंडीशंस को देखते हुए बैंक उस प्रॉपर्टी को एसेस वेरिस बेसिस पर ऑक्शन करने का फैसला करती है। और फिर अब इस कंडीशन में यहाँ एक बायर आते हैं जिनका नाम राजन है, जो कि इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। और फिर ऑक्शन डेट से पहले राजन जब इस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि इस प्रॉपर्टी में काफ़ी रिपेयरिंग वर्क की ज़रूरत है, जैसे कि लीकिंग रूफ, ब्रोकन विंडोज और डैमेज्ड वॉल्स। और साथ ही उनको पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स का लियन है और एक नेबर के साथ भी इस प्रॉपर्टी के बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट भी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का लोकेशन और प्राइस राजन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ऑक्शन में इस प्रॉपर्टी को वे खरीद लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले फिर एक बार मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द हमारी रियल एस्टेट डिजिटल पाठशाला की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। और अगर आप भी इंडियन रियल एस्टेट को और ज़्यादा गहराई से जानना या सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए गाइस, हम हमारे आज के टॉपिक के इस वीडियो को रिज्यूम करते हैं। और गाइस, फिर इस सिनारियो में राजन प्रॉपर्टी को उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन में एसेस और जहां पर वो सिचुएटेड है वेरिस कंडीशन में ऑक्शन में बैंक से खरीद लेते हैं। और फिर वे खुद उस हाउस को रिपेयर कराने की, प्रॉपर्टी के टैक्स लियन को पे करने की और बाउंड्री वॉल के लीगल डिस्प्यूट को आगे हैंडल करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर अब बैंक जिसने उन्हें उस हाउस को बेचा अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री हो गई। तो गाइस, इसी सिचुएशन को इंडियन रियल एस्टेट में एसेस वेरिस बेसिस पर प्रॉपर्टी को परचेस करने के नाम से जाना जाता है।
सो एट द एंड मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी गाइस कि इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और गाइस, हम बहुत ही जल्द एक न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।